साथियों नमस्कार, मैं पंकज कुमार पांडे इलाहाबाद से। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि आखिर रिज़ल्ट को लेकर क्यों परेशान किया जा रहा है और परेशान किया भी जा रहा है लगातार। रिज़ल्ट आए ना आए अब उसको लेकर के सरकार को तो कोई प्रेशर बनता नहीं है। अब स्थिति ये आ चुकी है कि अ, जो बच्चे रेलवे का फॉर्म डाले हुए थे ग्रुप डी के लिए, ग्रुप सी के लिए, एनटीपीसी के जो फॉर्म आए थे, उन सब की भी स्थिति है कि एग्ज़ाम अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो प्रोसेस भी लटका हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सब जाएगा 2024 तक जो स्थिति है उसकी। और ये 2022 के चुनाव के जस्ट पहले तक इसकी स्थिति ये होगी कि हो सकता है कि दूसरा एग्ज़ाम ये करा ले जाए या वैकेंसी निकाल दें। सिगुफा पुलिस की भी आ गई है, दरोगा का आप लोग देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए पीईटी का जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो भी आउट किया जाता है, तो लाखों लाख लड़के तो ऐसे ही बाहर कर दिए जा चुके हैं। अगर इसे रिज़ल्ट देते भी हैं तो हमें लगता है कि यह महीना भी इनका नवंबर और दिसंबर बीत जाएगा डेट देने में। और जब एग्ज़ाम का डेट देते हैं तो एग्ज़ाम देने के साथ साथ आचार संहिता लग जाएगी, सारी व्यस्तता चुनाव की तरफ होगी। लालच पे लालच, ढकोसले पे ढकोसले ये करते रहेंगे। ये जो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी की सरकार, वो लगातार कर रहे हैं। सर्व की बात तो ये है ही कि हमारे पास एक योगी सरकार है जो लगातार बेशर्मी का काम कर रही है। उसके साथ बेशर्मी की सबसे बड़ी बात है कि हमारा विपक्ष भी उसी तरह का बेशर्म है। विपक्ष में जो भी दो पार्टियां काम कर रही हैं, ये खास करके कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी, साथ में बसपा बहुजन समाज पार्टी, और उसके साथ चौथी एक आजकल आम आदमी पार्टी। इन चारों पार्टियों के पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है छात्रों को लेकर के कि वह क्लियर कट ये बात कह सकें कि आखिर पीईटी या अन्य सभी भर्तियों को लेकर सरकार का जो उद्देश्य है उसको अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो हम आने पर क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी दल के तौर पे तो विपक्ष देखे जा रहे थे, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दो पार्टियों के पास कोई भी आगे का रोल नहीं दिख रहा है। साथ में कांग्रेस आजकल प्रियंका गांधी जो कि लगातार अपने नेतृत्व में सक्रियता दिखा रही हैं, उनके पास भी इन बातों को लेकर कोई भी रोल मॉडल नहीं दे पा रही कि आखिर वो क्या देंगी। अंततः वो भी वही काम कर रही हैं जो पिछली सरकारों ने किया, और साथ में वह भी वही लालच दे रही हैं जैसा कि इस सरकार में अभी दिया जा रहा है। अगर लालच के ही बल पे चुनाव जीत करके सरकार बनानी है तो ये ढकोसले, ये बेवकूफ़ बनाने का क्यों डरना। चुनाव के नज़दीक आने तक उत्तर प्रदेश सरकार को तो केवल जातीय, धार्मिक और राजनीतिक गणित का ठीक ठाक मापन करना आता है और उसी के भरोसे वो जीतने का प्रयास करते हैं। तो हम सब आखिर जो बच्चे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म में अपीयर हुए, 17 लाख बच्चे लगभग फॉर्म भरे, 17 लाख बच्चे पेपर में अपीयर हुए, पेपर भी आउट हुआ, उसको भी लेकर के हमारे एक साथी अमिताभ ठाकुर जी, जिनको कि लगातार जेल में रखा गया है, और वो इस बात को उठा रहे थे और उनको भी अंदर कर दिया गया। इन सब में आखिर क्या है विकल्प आप सबके पास, हम सबके पास आखिर क्या किया जाए। क्या हम सब उसी तरीके से दोबारा कोई फॉर्म आता है जब पुलिस की वैकेंसी का जो हाल दिख रहा है। अन्य राज्य सरकारों की स्थितियां भी कुछ इसी तरह की चलती हैं, लेकिन वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश में कम से कम जो पीईटी का जो फॉर्म आया था या अन्य जो फॉर्म दरोगा की भर्ती होने की जो संभावना थी उसको देख ही रहे हैं। उसके बच्चे अभी भी सड़क पर हैं, जिन लोगों का पेपर हो चुका है, ज्वाइनिंग उन्होंने अभ्यास काम ट्रेनिंग पूरा हो चुका है, वो लोग भी अभी सड़क पर हैं। उन सब की ज्वाइनिंग को लेकर कुछ नहीं हुआ। शिक्षक भर्ती में हुए कुछ घोटाले को लेकर के लगातार बात कही जा रही थी, वो बच्चे लगातार कई महीनों से बैठे हुए हैं, उनको लेकर के उन पर लाठीचार्ज, ज़बरदस्ती उनको जेल में भरने का काम किया जा रहा है। दमन का कार्य, और इलाहाबाद में भी बहुत सारे साथी इस तरह के आंदोलन चला रहे हैं, वो लोग भी लगातार इस पर प्रयासरत हैं कि वैकेंसी लाई जाए। टीजीटी पीजीटी का हाल देख ही रहे हैं, किस तरीके से बड़े प्रेशर के बाद वैकेंसी आई, उसमें भी तदर्थ अन्य लोगों को जोड़ करके आई, उसका भी पेपर आउट हुआ। जूनियर का परीक्षा हो रहा है, उसमें भी पेपर आउट हो रहा है। पीईटी का पेपर आउट हुआ, दुनिया जानती है कि पेपर आउट हुआ है, दुनिया जानती है कि टीजीटी पीजीटी का जो इंटरव्यू होता है उसमें पैसा चलता है। आखिर कौन है रिस्पॉन्सिबल, किसको कहा जाए, इस सरकार को, पिछली सरकार को, उसके पिछली सरकार को। मैं अपनी जनस्थी में तो भारतीय जनता पार्टी को जो देख रहा हूँ, बहुजन समाजवादी पार्टी को देखा, समाजवादी पार्टी को देखा, इन तीनों सरकारों में लगातार वही काम होता रहा जो आज हो रहा है। तो अंतर क्या है आखिर, इस सरकार में उस सरकार में अंतर क्या माने हम। विपक्ष के पास ऐसा कोई रोल मॉडल अगर है उत्तर प्रदेश में युवाओं को लेकर के कि हम किस तरह से भर्ती करेंगे, अगर हम सरकार बनाते तो हम क्या करेंगे, तो उसको पेश करें ना। अभी तक एक भी विपक्ष की तरफ से कोई ऐसा भर्ती मॉडल पेश नहीं किया गया जिस पे हमें विश्वास हो। वह भी पार्टी जो विकल्प के नाम पे आई थी, जो आज वो भी धार्मिक राजनीति कर रही है, जो विकल्प की बात करती है वो भी धार्मिक राजनीति की बात करती है। धार्मिक राजनीति से क्या यह हमारा रोजगार बनेगा।
सामाजिक राजनीति करने से अगर रोजगार बनता है तो उसे राजनीति करनी चाहिए। धार्मिक राजनीति से केवल दो फाड़ करके लोगों को भिड़ाया जा सकता है। उस राजनीति से कभी भी लोगों को सुख चैन नहीं बन पाएगा। लोगों को जो आज ज़रूरत है वो रोज़गार की ज़रूरत है, लोगों को शांति की ज़रूरत है, लोगों को भोजन की ज़रूरत है। मैं इलाहाबाद में रहता हूँ। इलाहाबाद की गली मोहल्ले जिधर देखिए रूम का भाड़ा बढ़ रहा है, लगातार किराया बढ़ रहा है, लगातार बच्चों के बीच में एक अशांति फैल रही है। बच्चे परेशान हैं। मास्टर की भर्ती को लेकर लाखों लाख लड़के इलाहाबाद आते हैं। जो किराया 600, 700, 800, 1000 रुपये का रूम में देखा करता था वो आज 5-5 हज़ार रुपये का रूम उठ रहा है। नाले कबाड़ी 10 बाई 10 के कमरे में लड़के रह रहे हैं। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसके लिए हम सबको एक विकल्प चुनना होगा। विकल्प के ही आधार पर कोई राजनीति होगी, उसी राजनीति के द्वारा हमारी दिशा तय होगी, हम आप सबकी दिशा तय होगी। तो आओ हम सब कुछ इसमें अपना योगदान दें। हम लोग अपना एक विकल्प चुनें। हम अपने आने वाले समय, अपने 2022 के इलेक्शन में क्या हम सबको अपना रोल मॉडल लीडर या रोल मॉडल उस क्षेत्र का विधायक चुनना चाहिए, जिसकी वजह से हम सबकी भर्ती या हम सबका रोज़गार का ऑप्शन खुल सके। और कोई विकल्प हमें अब दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सरकार बेवकूफ़ बनाने का सारा तमगा अपने हाथ में ले रखी है और ये लगातार हो रहा है, चाहे वो किसी भी सरकार हो। तो हम सबको, मुझे जो विकल्प अब दिखाई दे रहा है वो एक ही विकल्प दिखाई दे रहा है। अब इनको हमें युवाओं की ताकत की एकता दिखानी होगी। हमें चुनाव में यह बताना होगा कि हमारा अगर आप यह काम नहीं करते तो हम क्या करेंगे। और अगर कोई सरकार हमसे वोट मांगने का हक लेती है, वोट मांगने का अधिकार लेती है या देती है, तो हम उससे ये मांग करेंगे कि वो कम से कम हम सबको यह बताए कि उसका आने वाले सरकार बनने पर वो क्या करेगी। सरकार रोजगार को लेकर उसका क्लियर एजेंडा क्या है। धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम आगे बात